देश भर में छठ पर्व की धूम है। हर कोई इस पावन व्रत पर्व के रंग में रंगा हुआ है। जो मनाते हैं वो तो छठ में मग्न हैं ही, जो नहीं भी मानते वो भी इसकी छटा से अछूते नहीं हैं। कहते हैं कि द्रौपदी ने इसी व्रत को रखकर पांडवों को खोया हुआ राज वापस दिलाया था। इस व्रत को लेकर तमाम तरह की कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन जो भाव और अर्थ बिना समझाए देखा और स्वतः समझ में आता है वो है सूर्य की महिमा और उसकी आराधना के दौरान कानों में पड़ने वाला वो मधुर गीत जो आज के दौर में छठ पर्व की पहचान हो चला है। आप कह सकते हैं कि छठ की छटा में इस स्वर कोकिला की बात न हो तो रंगत फीकी लगती है। आप समझ ही गए होंगे कि हमारा इशारा किस शख्सियत की तरफ है। जी हाँ, सुर सम्राज्ञी और बिहार कोकिला की उमा से सुशोभित, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा। वही शारदा सिन्हा जिन्होंने मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका के अलावा हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज़ के माध्यम से पहचान बनाई है। छठ पर्व के विषय में गाए उनके गीतों के चलते आज ये गीत उनकी पहचान हो चले हैं, जबकि शारदा सिन्हा इससे पहले भी हिंदी फिल्मों में गुनगुना चुकी हैं। पहली बार 1989 में बॉलीवुड मूवी मैंने प्यार किया में उनका गाया गीत कहे तो उसे सजना मानो सदाबहार हो गया है। किसी भी दौर की महिला इस गीत को गुनगुनाने से खुद को रोक नहीं पाती। ये बात शायद कम ही लोग जानते होंगे कि इस सदाबहार गीत को उस वक्त गाने के लिए शारदा सिन्हा को मात्र 76 रुपये मिले थे। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी गीत गाया है, जिसके बोल तार बिजली से पतले हमारे पिया और इस सासू बता तूने ये क्या किया आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। आज के दौर में छठ पर्व की धूम के बीच इनके सुर छलके बिना ये पर्व बेरस सा लगता है। तो आइए स्वर की साम्राज्ञी छठ पर्व की पर्याय शारदा सिन्हा के बारे में विस्तार से बताते हैं। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हिंदू कायस्थ परिवार में बिहार राज्य के सुपौल जिले में हुआ, जो मिथिला क्षेत्र में आता है। इनकी स्कूली शिक्षा बिहार और रांची से हुई, जो 10वीं के बाद बोर्डिंग स्कूल से हुई, जबकि संगीत की विधिवत शिक्षा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से हुई। शारदा सिन्हा 8 भाइयों की इकलौती बहन है। उनके लिए उनकी मां ने कोसी भरने की मन्नत भी ली थी। कोसी बिहार और यूपी में छठ पर्व पर की जाने वाली एक रस्म होती है जो किसी मन्नत के पूरे होने पर निभाई जाती है। शारदा सिन्हा को बचपन से ही गायन और नृत्य का शौक था, तो उनके छठ गीत गाने की शुरुआत घर से ही हुई। बचपन में वो अपनी भाभियों के साथ गाती थी, तो वो कुछ शब्द अपने भी जोड़ दिया करती थी। पहली बार भाई की शादी में नेक मांगने के लिए उन्होंने गीत गाया, जिसे रिकॉर्ड भी किया गया। उनके पिताजी सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग में थे। पिताजी ने ही शारदा के हुनर को पहचाना और संगीत सिखाया, जिसके लिए घर में ही टीचर बुलाया गया। शारदा को अपने परिवार का काफ़ी सहयोग मिला, जिसके बल पर वो संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सकी। बचपन में एक बार वो स्कूल में भी अपनी सहेलियों के बीच गीत गा रही थी, तो उनके एक टीचर को आवाज़ सुनकर लगा कि स्कूल में रेडियो कौन बजा रहा है। जब सच पता चला कि एक लड़की गाना गा रही है, तो शारदा को प्रिंसिपल रूम में बुलाकर उनका गाना रिकॉर्ड कराया गया। बचपन से ही गीत गाने, लिखने, डांस की शौकीन शारदा ने क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा प्रतिष्ठित गुरुओं से ली। वो गायन के साथ साथ मणिपुरी नृत्य में भी पारंगत हैं। साल 1976 में उनकी शादी हुई, तो शारदा सिन्हा के लिए शादी के बाद भी अपने गायन के हुनर को चलायमान रखना थोड़ा सा बंदिश भरा था, क्योंकि उनकी सास ने उन्हें सिर्फ घर पर ही भजन गाने की परमिशन दी, लेकिन उनके ससुर ने उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग किया। जब ससुराल में पहली बार शारदा सिन्हा ने गाना गाया तो उनकी सासू ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन बाद में सास भी उनकी सुरीली आवाज़ की मुरीद हो गई और शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी, हिंदी भाषी तमाम गीतों में अपनी आवाज़ दी। उन्होंने सुगम संगीत की विधाओं, भजन, गीत और गज़ल में भी अपनी कला की प्रस्तुति दी हैं। साल 1988 में शारदा सिन्हा ने मॉरिशस के 20वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने गायन से सभी का मन मोह लिया था और छठ की छटा में उनके सुरों से सजा ये गीत पहिले पहिल हम किहली छठी मैया बरत तोहार, मानो ये न हो तो छठ का वास्तविक आनंद ही न हो।
वो भाव ही न बने जिसमें सब बहे जाते हैं। बिहार की इसी लोक संस्कृति को बनाए रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 1991 में शारदा सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो साल 2009 में बिहार के विधानसभा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी रहीं। कॉलेज में बतौर प्रोफेसर काम कर चुकी शारदा सिन्हा ने संगीत का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज संगीत ने ही उन्हें एक अलग छवि बना कर दी है। शारदा जी के पति भी कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं। एक बेटी और एक बेटा है और दोनों बच्चे भी संगीत से ही जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।